अध्याय 1। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे। एक असली पिता, जिन्हें वे गरीब पिता कहते हैं, और दूसरे उनके मित्र के पिता, जिन्हें वे अमीर पिता कहते हैं। गरीब पिता शिक्षित थे, उच्च पद पर काम करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता करते रहते। उनका मानना था कि पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और सुरक्षित रहो। दूसरी ओर, अमीर पिता औपचारिक रूप से बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वित्तीय बुद्धिमानी रखते थे। उनका मानना था कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। रॉबर्ट बचपन में अमीर पिता से सीखते हैं कि नौकरी करने से केवल बिल भरने लायक कमाई होती है, परंतु असली अमीरी आती है जब आप पैसों के नियम समझते हैं। अमीर पिता उन्हें बताते हैं कि डर और लालच दो ऐसी ताकतें हैं जो अधिकांश लोगों को रैट रेस यानी रोज रोज के चक्र में फंसा देती हैं। लोग डर से नौकरी करते रहते हैं और प्रमोशन की उम्मीद में सालों गुजार देते हैं। इसके विपरीत, जो लोग वित्तीय शिक्षा लेते हैं और निवेश करना सीखते हैं, वे पैसे से पैसा बनाते हैं। अमीर पिता कहते हैं कि पैसों का ज्ञान ही असली संपत्ति है, न कि केवल ऊंची तनख्वाह। इस अध्याय का संदेश है कि हमें पैसों को दुश्मन नहीं बल्कि साथी मानकर चलना चाहिए। अगर हम पैसे के नियम समझ लेंगे तो आर्थिक आजादी पा सकते हैं, वरना सारी उम्र तनख्वाह और खर्चों में ही गुजर जाएगी। अध्याय 2। वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाना जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि ऊंची कमाई करना ही अमीर बनना है, लेकिन असली अमीरी का राजा फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ है। गरीब पिता हमेशा कहते थे कि ज्यादा पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन अमीर पिता सिखाते थे कि चाहे आप कितना भी कमा लो, अगर पैसों का प्रबंधन नहीं आता तो आप गरीब ही रहेंगे। इस अध्याय में एसेट और लिबिलिटी का अंतर समझाया गया है। अमीर लोग ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जो उनकी जेब में पैसे लाती हैं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, बिजनेस, शेयर बाजार में निवेश। इन्हें एसेट संपत्ति कहा जाता है। दूसरी ओर, आम लोग या गरीब लोग अपनी कमाई खर्च कर देते हैं उन चीजों पर जो सिर्फ पैसा निकालती हैं, जैसे बड़ा घर, महंगी कार या कर्ज। इन्हें लायबिलिटी दायित्व कहा जाता है। कियोसाकी बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा का असली मतलब है यह समझना कि कौन सी चीज एसेट है और कौन सी लायबिलिटी। ज्यादातर लोग गलती से लायबिलिटीज को एसेट मान लेते हैं, जैसे बड़ा घर खरीदकर सोचते हैं कि यह निवेश है, जबकि असल में वह हर महीने टैक्स और मेंटेनेंस के रूप में जेब खाली करता है। अमीर पिता बार बार दोहराते हैं, अगर अमीर बनना है तो एसेट बनाओ और उन्हें बढ़ाओ। जितने ज्यादा एसेट, उतनी ही फाइनेंशियल फ्रीडम। इसीलिए अमीर लोग पैसों की भाषा समझते हैं और वही भाषा उन्हें अमीर बनाए रखती है। इस अध्याय का मूल संदेश है, कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कमाई का प्रबंधन और सही जगह निवेश। यही वित्तीय साक्षरता है। अध्याय 3। अपने व्यवसाय पर ध्यान दो। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के व्यवसाय एम्प्लॉयर को बड़ा बनाने में लगा देते हैं। वे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी करते हैं, परंतु अपनी खुद की संपत्ति नहीं बनाते। गरीब पिता मानते थे कि नौकरी से ही सुरक्षा है, लेकिन अमीर पिता का कहना था कि अगर अमीर बनना है तो अपना खुद का व्यवसाय और निवेश खड़ा करना सीखो। अमीर पिता समझाते थे कि अमीर बनने की असली चाबी है अपने एसेट कॉलम को मजबूत करना, यानी ऐसी चीजें इकट्ठा करो जो लगातार आपकी जेब में पैसा डालें, जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, शेयर, बॉन्ड, रॉयल्टी या खुद का बिजनेस। ये सब मिलकर आपके लिए काम करते हैं, भले ही आप सो रहे हों। इसके विपरीत, ज्यादातर लोग नौकरी की तनख्वाह से लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे महंगी कारें, बड़ा घर या चमक धमक वाली चीजें, और सोचते हैं कि वे अमीर बन रहे हैं, पर असल में उनकी जेब खाली होती जाती है। कियोसाकी कहते हैं कि अपने खर्चों पर काबू रखते हुए जितना हो सके एसेट्स में निवेश करो। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एसेट से आने वाली आय इतनी हो जाए कि आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें।
तब आप नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं रहेंगे, बल्कि पसंद से काम करेंगे। इस अध्याय का संदेश साफ है। नौकरी करो, पर साथ ही अपने एसेट कॉलम को बनाते रहो। असली अमीरी वहीं से आएगी। अध्याय 4, करों का इतिहास और अमीर क्यों अमीर बनते जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में बताते हैं कि ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि टैक्स देना सरकार और समाज की भलाई के लिए है। लेकिन अमीर पिता समझाते थे कि असलियत यह है कि टैक्स सिस्टम ज्यादातर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पर बोझ डालता है, जबकि अमीर लोग इस सिस्टम के लूप होल्स, कानूनी रास्ते का उपयोग करके और भी अमीर बनते जाते हैं। गरीब पिता हमेशा ईमानदारी से तनख्वाह कमाते और टैक्स भरते थे, लेकिन अमीर पिता कहते थे कि असली खेल कंपनियों का है। अमीर लोग कंपनियां बनाकर अपने खर्चों और निवेश को पहले घटा देते हैं, फिर जो बचता है उस पर टैक्स भरते हैं, जबकि आम लोग पहले टैक्स देते हैं और फिर जो बचता है उसी से खर्च चलाते हैं। यही कारण है कि अमीर और अमीर होते हैं और गरीब। कियोसाकी बताते हैं कि टैक्स का इतिहास भी दिलचस्प है। शुरू में टैक्स अमीरों पर लगाया गया था ताकि गरीबों की मदद हो, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम ऐसा बन गया कि गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स का बड़ा हिस्सा देने लगे, जबकि अमीर लोग अपने वित्तीय ज्ञान और कानूनी तकनीकों के कारण टैक्स बचाने लगे। अमीर पिता हमेशा कहते थे, ज्ञान ही शक्ति है। अगर आप वित्तीय शिक्षा हासिल करते हैं तो आप टैक्स और कानून के नियमों को समझकर अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से अमीर लोग सिस्टम को अपने लिए काम पर लगाते हैं, जबकि आम लोग उसी सिस्टम का बोझ उठाते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश है, टैक्स और कानून को समझो, वरना वही आपकी जेब खाली करते रहेंगे। अमीर लोग इन्हें समझकर खेल अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। अध्याय 5, अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में बताते हैं कि अवसर हर जगह होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए वित्तीय शिक्षा और साहस चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर यह सोचकर चुप रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या कर सकता हूं, जबकि अमीर लोग अवसर ढूंढते हैं और उन्हें पकड़कर पैसा बनाते हैं। अमीर पिता कहते थे कि अमीर बनने के लिए क्रिएटिविटी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दोनों जरूरी हैं। पैसा केवल उन लोगों के पास जाता है जो मौके को पहचान कर जोखिम लेने को तैयार होते हैं। गरीब पिता हमेशा कहते थे, जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो। लेकिन अमीर पिता सिखाते थे कि जोखिम ज्ञान की कमी से पैदा होता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो जोखिम भी अवसर बन जाता है। कियोसाकी कई उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने और उनके अमीर पिता ने जमीन, प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में कम मूल्य वाली चीजें खरीदी और सही समय पर बेचकर अच्छा लाभ कमाया। वे कहते हैं कि अमीर लोग इंतजार नहीं करते, बल्कि बाजार को समझकर खुद पैसा बनाने के अवसर ईजाद करते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि पैसों की दुनिया में कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन और साहस, करेज उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना गणित। अवसर हमेशा हमारे आसपास होते हैं, लेकिन केवल वे लोग उन्हें पहचान पाते हैं जिनके पास सही मानसिकता और वित्तीय दृष्टि होती है। अमीर पिता की सीख थी, पैसा कमाना दिमाग का खेल है, जेब का नहीं। अध्याय 6, अमीर लोग पैसा गढ़ते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि पैसों की दुनिया में केवल वे ही आगे बढ़ते हैं जो मौके को पहचान कर उसका उपयोग करना जानते हैं। अमीर लोग केवल अवसरों का इंतजार नहीं करते, वे खुद नए अवसर बनाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब उनके गरीब पिताजी के पास अतिरिक्त पैसा होता तो वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते थे, जैसे बैंक में जमा कर देना या स्थिर नौकरी करना। लेकिन अमीर पिताजी मानते थे कि पैसा हमेशा गतिशील है और यदि आपके पास सही वित्तीय शिक्षा है तो आप उससे नए अवसर खोज सकते हैं। वे कहते हैं कि असली समस्या पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि दृष्टिकोण और कल्पना की कमी होती है। ज्यादातर लोग डर या लालच के कारण मौके खो देते हैं। डर उन्हें जोखिम लेने से रोकता है और लालच उन्हें जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत फैसले करवाता है। इसके विपरीत अमीर लोग अपनी वित्तीय समझ और आत्मविश्वास के कारण जोखिम को अवसर में बदल लेते हैं। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं
कि उन्होंने कई बार ऐसे सौदे किए जो दूसरों के लिए बेकार लगते थे, लेकिन सही जानकारी और तेज निर्णय क्षमता की वजह से वे लाभदायक साबित हुए। वे कहते हैं कि अवसर सबके सामने होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए वित्तीय बुद्धिमत्ता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जरूरी है। यह बुद्धिमत्ता 4 स्तंभों पर आधारित है: लेखांकन, अकाउंटिंग, निवेश, इन्वेस्टिंग, बाजार की समझ, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और कानून, लॉ। कियोसाकी यह भी समझाते हैं कि अधिकांश लोग पैसे की कमी को अपनी सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, जबकि असली चुनौती है ज्ञान और रचनात्मकता की कमी। यदि आपके पास जानकारी है तो आप बिना अधिक पूंजी के भी अवसर बना सकते हैं। अंत में वे पाठकों को यह संदेश देते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सुरक्षित खेल खेलना बंद करें, सीखने की कोशिश करें, अनुभव लें और सबसे जरूरी, अपना दिमाग पैसे के नए अवसर खोजने में लगाएं। यही अमीर और गरीब की असली सोच का अंतर है। अध्याय 7, बाधाओं पर विजय। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी मुश्किल पैसा नहीं, बल्कि वे मानसिक रुकावटें हैं जो हमें कदम उठाने से रोकती है। वे 5 मुख्य बाधाओं का उल्लेख करते हैं: डर, संदेह, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार। सबसे बड़ी बाधा है डर। लोग असफलता या नुकसान के डर से निवेश करने से बचते हैं। लेकिन अमीर पिताजी कहते थे कि असफलता सबसे अच्छा शिक्षक है। हार से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना जरूरी है। दूसरी बाधा है संदेह। जब भी अवसर आता है, लोग सोचते हैं, अगर पैसा डूब गया तो? यह संदेह उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। अमीर लोग जानकारी लेकर निर्णय लेते हैं और मौके का लाभ उठाते हैं। तीसरी है आलस्य। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, जबकि असली कारण है प्राथमिकताओं की कमी। अमीर बनने वाले लोग समय निकालकर सीखते और अवसरों पर ध्यान देते हैं। चौथी बाधा है बुरी आदतें। आम लोग पहले खर्च और कर्ज चुकाते हैं और अंत में बचत नहीं कर पाते। अमीर पिताजी सिखाते थे कि पहले खुद को भुगतान करो, यानी बचत और निवेश को प्राथमिकता दो। पांचवी बाधा है अहंकार। जब लोग मान लेते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, तो वे सीखना बंद कर देते हैं। यही सबसे खतरनाक अवरोध है। लेखक का निष्कर्ष है कि अमीर बनने के लिए इन बाधाओं को पहचानकर हराना जरूरी है। केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता ही आपको आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचाती है। अध्याय 8, शुरुआत करना। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने का रास्ता आसान लग सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है पहला कदम उठाना। बहुत से लोग सोचते तो है कि वे अमीर बनेंगे, लेकिन कभी शुरुआत नहीं करते। अमीर पिताजी का मानना था कि शुरुआत हमेशा एक स्पष्ट उद्देश्य, रीजन, से होनी चाहिए। यदि आपका कारण केवल पैसा कमाना है, तो यह जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आपका सपना आर्थिक स्वतंत्रता या बेहतर जीवन है, तो यह आपको लगातार प्रेरित करता रहेगा। लेखक कुछ व्यावहारिक कदम सुझाते हैं। एक बड़ा कारण खोजो। सपना जितना बड़ा होगा, उतनी ही दृढ़ता आएगी। 2 रोज चुनाव करो। छोटी छोटी आदतें जैसे निवेश सीखना, खर्च पर नियंत्रण करना, आपको सही दिशा देती है। 3 सही संगति चुनो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो सकारात्मक और आगे बढ़ने वाले हों। 4 नई चीजें सीखो। पहले एक निवेश या व्यापार का तरीका सीखो, फिर नए विकल्पों को अपनाओ। 5 पहले खुद को भुगतान करो, बचत और निवेश को प्राथमिकता दो, बाकी खर्च बाद में करो। 6 गुरु या मार्गदर्शक खोजो। उन लोगों से सीखो जो पहले से सफल है। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने की राह में अनुशासन, सही आदतें और लगातार सीखना बेहद जरूरी है। अगर आप छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी संपत्ति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। किताब का संदेश है, शुरुआत करो, सीखो और आगे बढ़ते रहो, तभी आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हो। अध्याय 9, और चाहते हो तो ये करो। इस अंतिम अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी पाठकों को बताते हैं कि केवल विचार और ज्ञान ही काफी नहीं, बल्कि अमीर बनने के लिए व्यवहारिक कदम, एक्शंस, उठाना जरूरी है। इसलिए वे कुछ आसान टू डूज यानी करने योग्य कार्यों की सूची साझा करते हैं। सबसे पहले वे कहते हैं कि छोटे से शुरुआत करो। अचानक बड़ा निवेश करने की बजाय छोटे छोटे कदम लगातार उठाओ।
यही कदम समय के साथ संपत्ति में बदल जाते हैं। दूसरा, वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता दो। किताबें पढ़ो, सेमिनार में जाओ, सफल लोगों से सीखो। जितना अधिक आप पैसे के बारे में जानेंगे, उतने ही समझदार फैसले कर पाएंगे। तीसरा, नए अनुभव लेने से मत डरो। असफलता भी एक शिक्षक है। अगर किसी सौदे में नुकसान हो तो उससे सीखो और अगली बार बेहतर निर्णय लो। चौथा, सही आदतें बनाओ। रोज थोड़ी बचत करना, खर्च पर नजर रखना और निवेश को प्राथमिकता देना आपको आर्थिक रूप से अनुशासित बनाता है। पांचवा, सही माहौल चुनो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आगे बढ़ने वाले और सकारात्मक सोच रखने वाले हों। माहौल आपकी सोच और अवसरों को प्रभावित करता है। कियोसाकी का अंतिम संदेश यही है कि अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, अनुशासन और कार्रवाई तीनों की जरूरत होती है। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यही इस किताब का सार है। निष्कर्ष और अंतिम संदेश। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब का सार यह बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क पैसों की मात्रा में नहीं, बल्कि सोच और वित्तीय शिक्षा में है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नौकरी पर निर्भर रहते हैं और कमाए हुए पैसे को खर्च और कर्ज में लगा देते हैं। इसके विपरीत, अमीर लोग अपनी आय को संपत्ति, एसेट्स, बनाने में लगाते हैं, जिससे उनके पास निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, बढ़ती जाती है। यही उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिलाती है। लेखक कहते हैं कि स्कूल हमें डिग्री और नौकरी दिलाने की शिक्षा तो देता है, लेकिन पैसे को संभालना और बढ़ाना नहीं सिखाता। इसलिए अगर हमें अमीर बनना है, तो हमें खुद अपनी वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, विकसित करनी होगी। कियोसाकी का मानना है कि अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं डर, आलस्य, संदेह और बुरी आदतें हैं। जो लोग इनसे पार पा लेते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, वही सफल होते हैं। अमीर पिताजी का सबक था, सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना। किताब का अंतिम संदेश है कि हर व्यक्ति अपनी सोच और फैसलों से अपनी आर्थिक किस्मत लिख सकता है। अमीर बनने के लिए केवल पैसा कमाना काफी नहीं है, बल्कि सही सोच, सही शिक्षा और अनुशासन जरूरी है। असली राज यही है, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ।